Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम अस्सलाम हसन। आज बड़ा ही हॉट टॉपिक है। आज हॉट टॉपिक है और वो हॉट टॉपिक ये है कि हम आज चुड़ैल्स को रिव्यू करने जा रहे हैं जी। 10 एपिसोड्स जिंदगी Z5 पे अभी रिसेंटली रिलीज हुए 11 अगस्त को 11 अगस्त को। मैंने कल रात को ख़त्म किया अपना सफ़र चुड़ैल्स देखने का। आपको एक दो दिन हो गया आई थिंक। मुझे एक्चुअली मैं आसिम अब्बासी के साथ 10 अगस्त की शाम को चैट कर रही थी। अच्छा। और वो लंदन में होते हैं तो वो थोड़ा तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कल कितने बजे ये ऑन एयर हो जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा फॉर व्यूइंग। तो उसने कहा कि मिडनाइट टुनाइट, मतलब था कि 12 द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। फिर कहता है ओ वेट इट्स ऑलरेडी अप। मैंने कहा ओके बाय बाय। मैंने कहा बाय बाय, मैं जा रही हूँ देखने। ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया दे दिया अभी जी। दैट ही इज इन लंदन, बिकॉज मैं कल से एक चीज सोच रहा था कि यार कि ये कैसे हुआ, बट थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। वो क्या चीज थी जो मैं सोच रहा था कल से, उसके ऊपर आएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हसन ये नहीं पता मुझे कि अभी वो लंदन में है कि नहीं। बहरहाल 10 अगस्त को वो मेरे ख्याल है लंदन में थे। ठीक है, जो मैं ट्रिविया आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा उससे हमें अंदाजा हो जाएगा जो भी मैं बात कहना चाह रहा हूं। एनीवे, ठीक हो गया। आपने चुड़ैल्स देखा? जी बिल्कुल। मैंने भी देखा जी। और एक बड़े लार्ज ऑडियंस ने भी देखा जी। और जिसने देखा उसने अपने हिसाब से उससे चीजें अखज की और फिर अपना ओपिनियन बनाया जी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है, बहुत डाइवर्स ओपिनियन है चुड़ैल्स को लेके जी। और काफी हद तक ओपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है चुड़ैल्स के ऊपर लोगों का। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके ओपिनियन से। आपका क्या ओपिनियन? नहीं हसन, आप रुक जाएं, इसलिए कि आप बात कर रहे हैं रिएक्शन की। आई वुड लाइक टू डिवाइड द एनालिसिस ऑफ चुड़ैल इनटू 2 पार्ट्स। पहले तो ये कि आप उसको टेक्निकली रिव्यू करें कि एज अ सीरीज़ आपको एज अ क्रिटिक कैसी लगी। आपने 10 एपिसोड देखी, आपने इंडियन कंटेंट भी देखा है, नेटफ्लिक्स पे भी देखा है, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखा है, आपने ग्रूसम गोरी ग्रिटी कंटेंट देखा है बनते हुए बहुत ज़्यादा इंडिया में, नॉट सो मच इन पाकिस्तान। ये पहली पाकिस्तानी सीरीज़ है ऐसी जो कि इतनी रियलिटी बेस्ड है और इतनी शॉकिंग है, रिबेलियस है मैं तो कहूँगी। सो टेक्निकली how would you review it? That's one part. The second part is the reaction to it, that how people have responded, and it's not just in Pakistan, it's all across the world. No, we'll get into all of that, but my question to you was, what was your first reaction after you watched Trails? We'll get into the review bit, but एक जो instant reaction होता है ना, वो चाहे आप ये choose करें कि आप as a critic वो reaction देना चाह रही हैं या as an audience member देना चाह रही हैं, but what was your first reaction, and was that reaction of a critic or was that reaction that of a audience member? No, my first reaction was, wow, this looks kick-ass and savage. This looks like content that I haven't seen in Pakistan before, and boy, do I want to watch this ASAP. That was my first reaction before even watching it. When I started watching it, I couldn't wait to get to the next episode because the storytelling was so riveting. मतलब constantly ये था कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. It was kind of you were on the edge of your seat constantly, which is the success of Chudels basically. You know, my first reaction was that when I started watching Chudels, it was like I've started watching Chudels and now I can't stop watching. Absolutely. So आप एक एपिसोड देखते हो, फिर आप फौरन ही आपका दिल चाहता है आप दूसरी देखो, फिर फौरन ही आपका दिल चाहता है तीसरी देखो, और वो पहली एपिसोड से लेके 10वीं एपिसोड तक कॉन्स्टेंटली आप फील करते हो। बिल्कुल। बीच में आप ये नहीं फील करते कि अच्छा नो नाउ आई नीड अ ब्रेक, मुझे नहीं देखना, मैं बाकी 3 दिन के बाद देखूंगा या अगले हफ्ते देखूंगा, व्हाटएवर। आप फौरन ही इंस्टेंटली हुक हो जाते हो, विच आई थिंक इज ग्रेट। वो सबसे जबरदस्त बात मुझे चुड़ैल्स की लगी। लेकिन नाउ कमिंग टू द टेक्निकल बिट्स एंड जो आप रिव्यू की बात कर रही हैं करने की, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो प्राउड फीलिंग मुझे आई चुड़ैल्स देखने के बाद, पहली एपिसोड देखने के बाद, वो ये थी कि देयर इज अ रीअश्योरेंस कि हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हमारे जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो टैलेंटेड राइटर्स और एक्टर्स हैं, they are capable of creating content that is different from what we're watching on television. और जो हम constantly कहे जा रहे हैं यार कि ये टीवी पे आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. So there is that reassurance कि यार अच्छा चलो, अगर उनको if they get the right platform and if they get the right resources,
they can create content that is at par with any sort of international projects. ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी चुड़ैल्स को देखते साथ ही, पहली मुझे जो रीअश्योरेंस हुई। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रीअश्योरेंस है कि हमारे यहाँ, वैसे मुझे कभी शक नहीं था। आई एक्चुअली डिसएग्री अ लिटिल बिट बिकॉज आई नेवर डाउट कि हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, बट आप जब कॉन्स्टेंटली वही चीजें टीवी के ऊपर अपनी लोकल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आपको होता ना कि इतना यू बिकम सो वेरी ऑफ ऑल ऑफ दैट। Because look at the dynamic of how stories are written and how drama serials are produced in Pakistan. होता क्या है कि कोई बनाता है, फिर वो पिच करता है चैनल को, या चैनल का अपना प्रोडक्शन हाउस होता है, वो बनाते हैं। उनका एम क्या होता है कि TRPs आए, रेटिंग आए, लोग देखें, यूट्यूब पे व्यूज़ मिलें। दोज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम शू स्ट्रिंग बजट्स पे ये सारी होती हैं। वही एक्टर्स जो हैं वो रिगर्जिटेट हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी शूटिंग होती है, प्री प्रोडक्शन होती नहीं है। लोगों के, हमें पता है, आपको भी और मुझे भी, स्क्रिप्ट पूरे होते नहीं हैं बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिंस। ऑन लोकेशन स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होता है, कोई वार्डरोब मैनेजमेंट नहीं होती, कोई साउंड ट्रैक मैनेजमेंट नहीं होती, एक OST बनता है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ वेरी हैपहैज़र्ड वे बिकॉज देर आर सो मेनी चैनल्स एंड देर इज सो मच कॉन्टेंट दैट इज बीइंग मेड कि वो रेल पेल का खेल बन गया है। That's what I'm saying ना, so इसीलिए वो इतना रेल पेल का हाँ, खेल हमने देखा हुआ ठीक है। It is reassuring कि यार here comes this team जी। जिन्होंने एक इतने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ एंड लिटिल डिटेल्स। अब जैसे मैं और आप जब ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप सारे कैरेक्टर्स को देखें और देखें कि वो कैरेक्टर्स लिखे हुए कैसे गए हैं। जी बिल्कुल। हम अक्सर ही अपने वीकेंड रिव्यू में बात कर रहे होते हैं यार कि जो ड्रामों में कैरेक्टर है हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है, क्या नहीं है, बैक स्टोरी है नहीं है। यहाँ पे आपके जितने मेन कैरेक्टर्स हैं उन सब की आपने बैक स्टोरीज दिखाई हैं। बिल्कुल। सो इंस्टेंटली यू नो कि यार ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ से आया है, ये जो ये एक्शंस कर रहा है, जो इसके एक्शंस का रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बिल्कुल। आपको कोई एम्बिक्विटी नहीं रहती आपके दिमागों में। बिल्कुल। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम मॉरल पुलिस करें कैरेक्टर्स को या उनको देखें कि उनको मोरालिटी पे उनके जज करें, बट एज अ व्यूअर यू लेफ्ट कंफ्यूज देखते हुए कि यार कि ये कौन है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। You're unconvinced. But here Absolutely. each character you're convinced, you know that okay, if Batul is behaving this way it's because you know she's got अच्छा, आपका फेवरेट कैरेक्टर चुड़ैल, 4 चुड़ैलों में से आपकी फेवरेट कौन थी? I would have to go with Zubaida. मेहरबानो। Meherbano. Why? I think एक तो Meherbano has done a fantastic job. I think her entire demeanor, I'd say, the way that she was walking and the way she was talking and the aggression in her, even बात करते हुए भी वो जो एक fiery उसका attitude था, I loved it. I thoroughly enjoyed Meherbano's performance. But having said that, not that कि जो बाकी की 3 चुड़ैल्स थी उनकी परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कम थी। बिल्कुल। तीनों ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, तीनों वर एक्सीलेंट। आई मीन सरवत, मुझे ऐसा लगा कि सरवत का जो रोल था इट asked of her to be restrained and you know, absolutely, and she did a fine job and because elegant. She had to stay elegant and she composed. had to stay elegant and poised and composed, and it's very difficult to do that. बिल्कुल। You know, it's easier to be all animated and like you know restrain करना ज़्यादा मुश्किल restrain होता करना है। बहुत मुश्किल होता है, especially in the last episode. especially in the last अच्छा, now I have to reiterate a spoiler, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये मत देखें because हम छोटे छोटे सीन्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, स्पॉइलर अलर्ट। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं अभी तक बोली जो आपका मजा खराब कर दे, स्पॉइल कर दे। एंड बिलीव मी, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, सो अगर आप अपना चुड़ैल का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते तो प्लीज इससे आगे अब आप हमारा रिव्यू ना देखिएगा, या चुड़ैल देखने के बाद वापस आके देख लीजिएगा। जी, absolutely. So that last scene when she confronts her husband and that Prada shoe that's sitting on the table, and you know, it was just brilliantly executed. Even before that, when she's वो जो तलाशी घर की उसने लेना शुरू की है सारी, all of that, and throughout, I mean her the way that she was interacting with the kids, the way she was interacting with the Sasuma, the way she was interacting with her friends and the चुड़ैल, वो अपना composure कभी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ा. She's and always that was very true to her character. Yeah. I also love the fact that all 4 of them are individuals. कोई भी चीज़ उनकी overlap as such नहीं होती. In the way that they dress, in the way that they talk, उनके reactions, even उनके justice की जो gauge है वो भी फ़र्क है सबकी.
For example, in the very famous episode with Sarmad and Sania, वो कह देती है, Sara कहती है, mission abort, when she finds out that the man is gay, but he loves his wife and he is a good husband, but he's gay. What do you do as a homosexual in this society? Mission abort. This doesn't require us to intervene and do vigilante justice. मगर जो बतूल होती है वो कहती है go ahead. So दोनों की reactions to this situation are different, and that was a really good thing. एक और बात मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे उन्होंने बीच में शीला को दिखाया कि एक वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि जब कोई चीज होती है प्लॉट के अंदर उसी वक्त आप उसको एड्रेस करते हैं. सो इस ग्रुप के अंदर जब उन्होंने देखा यार कि एक लड़की है जो कि उसने उनका जो रूल्स हैं वो नहीं फॉलो किए, they said tata bye bye to her. And they said कि अच्छा चलो अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं. She used them to get for a personal gain. So whatever the character traits were, जिस आप देख लें जितने कैरेक्टर्स थे जिन जो बुराइयां थी उनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, उनको जो उनके साथ चीजें होती नहीं है वो किस तरह से हुई हैं, और जो अच्छे थे फिर उनके साथ क्या हुआ है. You know, that is what is important कि आप जो कैरेक्टर्स हैं अगेन उस डिबेट में जाए बगैर कि वो मॉरली सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप उनको उनके एक्शंस में क्लैरिटी दिखाएं ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस को समझ आए कि ये हो क्या रहा है. Yeah, absolutely. There were no loopholes. अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर्स की जहाँ तक आपका कौन फेवरेट? मेरा had to be Batul. निम्रा बुच्चा. It had to be Batul because again जो उसका काम डिमीनर था वो नजर आ रहा था कि ये औरत अंदर से मर चुकी है. अब इस पे ऐसा क्या गुजरा है कि ये अंदर से मर चुकी है. It couldn't just be a cheating husband. It couldn't just be, and I'm not trivializing anything, it couldn't be any one thing, cheating husband, domestic violence. It had to be all this and much more for her to be dead inside. And she was dead inside. I mean, the way that she comes out from jail and the way she's cutting herself constantly, she's inflicting pain on herself to remind her that she's alive. Not to kill herself, but just to inflict pain on herself. I think to remind herself that she's alive and what she's been through. And then when we find out what she's been through, we're like, damn man. और वही बात है हसन, ये सब कुछ हो रहा है. जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी ना वो थी the mirror to what's happening. वो ये लोगों ने कहा कि जी ओ इतना ग्रूसम, इतना डार्क, इतना हमें नहीं देखना, इसने क्या किया, विजिलेंटी जस्टिस है, nobody should take a crime in their hands. The thing is that this is just showing you that if these issues are not addressed in our society, it will lead to all, it can, not will, it can lead to all of this. मैं जो यही सोच रहा था कि there are certain themes in the series which you may not agree with, which I may not agree with, Sure. which people may not agree with, but at the end of the day the good thing about Churels is that it's not preachy. No. It's not preaching anything and it's not, जैसे आप और मैं उस दिन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या था वो, कि it's not corrective. It's not corrective. Yeah. So it's not saying कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए. यूं होना चाहिए, You know? नहीं. So वही बात है कि एक राइटर ने एक दुनिया क्रिएट की, एक स्टोरी क्रिएट की. Yeah. आप उस स्टोरी के साथ अग्री कर सकते हैं, आप उस स्टोरी के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका राइट है. बट ये कह देना कि यार कि ये दिखाना ही नहीं चाहिए, वो मैं इसलिए नहीं मानूंगा बिकॉज जो सारी चीजें दिखाई गई हैं चुड़ैल्स में होती हैं, वो हर एक चीज हमारी सोसाइटी में हो रही है. एक छोटी सी क्रिटिसिज्म मेरी होगी आसिम के लिए यहाँ पे कि उन्होंने सब कुछ डाल दिया 10 एपिसोड्स में. ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले 5 साल के न्यूज़ क्लिप्स ऑफ एवरी शॉकिंग इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान. देयर हैज बीन अ वुमन हु किल्ड एंड कुक्ड हर हस्बैंड. There has been, of course, countless child marriages. There have been countless cases of child rape, domestic violence, incest, domestic violence. There has prostitution. There has been a case of 2 women getting married in, I think, interior Punjab. Yeah. So ये सब कुछ हुआ है. इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि आप कहें कि ओहो ये हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है, इन्होंने गलत दिखाया है. सब कुछ होता है. मगर मुझे लगता है कि सब कुछ डालना नहीं चाहिए था शायद. Because after a while it got really overwhelming कि हाय अब ये भी है, अब ये भी है, अब ये भी है. ये मेरा एक है. No, I completely agree with you because by the time I got to the 6th and 7th episode, I started feeling कि
I was enjoying it, but then I was also like, okay, there's a lot happening It now. was exhausting. Yeah, that there's a lot, there's too much happening. There's too much happening. And towards the end, for a while, I thought that maybe they've lost the plot. कि यार ये किधर निकल गया अब, ये शुरू मतलब कहाँ से हुआ था? आपने अबॉर्शन भी डाल दिया, आपने एंटी फेयरनेस ड्राइव भी डाल दी, आपने ट्रांसजेंडर भी डाल दिया, चीटिंग हस्बैंड्स भी डाले हुए हस्बैंड भी डाल दिया, आपने पॉलिटिकल पावर गेम भी डाल दी, मतलब आपने सब कुछ डाल दिया, टैलेंट एजेंसी को भी डाल दिया, टैलेंट एजेंसी भी डाल दिया, आपने मॉडलिंग भी डाल दी, आपने सब कुछ डाल दिया। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ डाल बट मुझे उसकी वजह समझ में आती है, और वो ये कि प्रॉब्ली हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स इन दिस केस जस्ट आसिम, वो भूखे हैं टू टेल स्टोरीज यार, उनके पास इतनी स्टोरीज है बताने के लिए और वो अपने तरीके से बताना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज वेयर आई थिंक हमने पहले अपने हॉट बाइट्स में ये बात की थी कि यार के लोगों ने कहा कि ZEE5 इंडियन प्लेटफॉर्म है, क्यों नहीं? देखिए ना, अगर एक इंडियन प्लेटफॉर्म हमारे डायरेक्टर को या राइटर को या हमारे आर्टिस्ट को मौका दे रहा है कि अपना टैलेंट एग्जिबिट करें और वो चीजें खुल के बयान करें और अपना टैलेंट उस हिसाब से दिखाएं जिस हिसाब का उनका टैलेंट है, तो क्यों नहीं? कितनी अच्छी बात है। बट क्रिटिकली स्पीकिंग, यस, towards the end there was a lot happening, and interesting bit, क्या आपने उमैर राना के पहले गार्डन वाले सीन से गेस कर लिया था कि इसके डेड बॉडी होगी गार्डन के अंदर? नहीं, मैंने कर लिया था, because this is something that I have seen in another show. अच्छा, in another show. So एक चीज जो मुझे ऐसी लगी, and this is not a criticism per se, but in terms of Pakistani content and content coming out of Pakistan, of course, it's very fresh. You've never seen anything like that, like Chudails in Pakistan before. But you have seen similarly executed projects elsewhere. For example, मुझे कुछ झलक नजर आई अनुराग कश्यप की भी चुड़ैल्स के अंदर, एंड कुड बी, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी करने की कोशिश की, बट हर एक डायरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड होता है। Maybe it was that genre of storytelling. तो मुझे बहुत सारी जगह पे वो वाली सेक्रेड गेम्स वाली अनुराग कश्यप फीलिंग आ रही थी, जो कि अनुराग कश्यप ने को डायरेक्ट की थी, स्पेशली सैफ अली खान वाला पार्ट, तो उसके साथ आपको भी शायद लगा हो। बट having seen Cake by Asim Abbasi, but that's only because the genre is the same. That's what I'm saying. Yeah. So having seen Cake by Asim Abbasi, Totally. it no way means that Asim can't do that, can only do this kind of content. No, so he can create all kinds of content. I feel that Asim is a very nuanced storyteller. I also feel that he is a very, very क्या उसको कहना चाहिए, progressive thinking storyteller. कि उन्होंने कोई भी एक character जो है उसको stereotype नहीं किया कि ये बंदा ऐसा है तो ऐसा ही होगा. Even somebody like Jugnu, played by Yasra Rizvi, who's the most like foul-mouthed woman, और hip flask लेके वो अपना फिर रही है, शराब भी पी रही है, चर्स भी पी रही है, गालियाँ भी निकाल रही है. Even she has moments of vulnerability, and she is shown having moments. वो तो हर एक ही होते हैं, but she is shown to have moments of vulnerability. तो वो बड़ी progressive. अच्छा, दूसरी चीज़ what I loved is के अच्छा, सॉरी, मैं एक सेकंड यसरा के बारे में बात कर लूं। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि उनको लगा कि यसरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ओवरबोर्ड जा रही थी। आई थिंक दैट्स द कैरेक्टर दैट शी वाज प्लेइंग, और वो कैरेक्टर ही थोड़ा सा एनिमेटेड सा ज्यादा था। और ऐसे कैरेक्टर जब आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो बिकॉज द कैरेक्टर इज लाइक दैट, आपको अक्सर लगता है कि जो आर्टिस्ट उसको परफॉर्म कर रहा है is sort of going overboard. तो वो एक चीज था, but having said that, again, I mean, Yasra was also brilliant. The range of emotions that Jugnu goes through from start till the end. I mean, Yasra did a fantastic job portraying that. But again, I feel that वही बात है कि अब बहुत सब कुछ मिक्स हो गया इस कॉल्ड्रन में, हर चीज डलती गई। वो पूरा जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला एंगल था, वो वही बात है, इम्पोर्टेंट था, हाँ, इम्पोर्टेंट था, but like there was too much happening. There was just too much happening, and maybe they could have toned down it down a bit. हम ये भी दिखाएंगे, all boys school से जो लड़के आते हैं, they are a bit racist, they've got that chip on their shoulder, they are elitist, और हम ये भी दिखाएंगे। अच्छा, अब जो एक और चीज जो मुझे सबसे इंट्रीग की, जिसकी मैं बात कर रहा था, अटेंशन टू डिटेल। आप अटेंशन टू डिटेल देखें, एक सीन में सारा गोज टू इस्लामाबाद टू मीट वो जो यस्टरईयर एक्ट्रेस होती है, मुझे उनका नाम भूल गया, जो लैला जुबैरी का जो कैरेक्टर था,
उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, शूट कराची में ही किया है, बट गाड़ी जब आ रही है उस गाड़ी के ऊपर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी है। गाड़ी जब जा रही है तो उसके ऊपर इस्लामाबाद की आपको नजर आता है नंबर प्लेट और लगी ब्लर है, आउट नहीं हुई ब्लर आउट नहीं हुई। और वो आपको यकीन है कि वो सीन जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यही डिफेंस में कहीं पे शूट हुआ है। शुरू में जो मैं बात कर रहा था, वो जो सीन था जो उन्होंने इंग्लैंड में शूट किया है एंड में, रोजवुड कॉलेज था या क्या कॉलेज था, कौन सा वाला कॉलेज था, मैं कल से सोच रहा हूँ यार कि ये इन्होंने चीट किया है लाहौर में किसी कहीं जाके एचएसएन कॉलेज में शूट करके, या क्या, या ये असल में उन्होंने शूट किया है। सो नाउ यू सेइंग दैट आसिम इज इन लंदन, जी so maybe they shot that part maybe actually in London. जी So and if you look at the budget also, end में जो इतने बड़े घर में, इतना बड़े कमरे में जो तोड़ फोड़ की है उसने, ठक 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 ठक, like you know, so that's what matters, बिल्कुल, you know, बिल्कुल. attention to detail. detail. I loved it. So here we have to give credit to Moazmi, who's just a fantastic cinematographer. He's a very good fantastic director of photography. जो projects उन्होंने किए हैं, और उनकी बड़ा, उनका कैमरा बड़ा reality based होता है, realism के ऊपर based होता है, whether it's Cake, whether it's लाल कबूतर, fabulous work, and he's establishing himself as a very very wanted name. So yeah, that's super. अच्छा, अब उस तरफ आते हैं lastly, जो कि एक बड़ा burning, बस और नहीं, हमने कुछ डिस्कस करना नहीं था। कर रहे हैं ना अब। एक सेकेंड, इससे पहले कि आप कंट्रोवर्सीज में जाएं, I have to also say that you know when we're giving credit to people, the cast of course fantastic, all of it, all and of the them. cameos, and the cameos, all of them. Although I felt that some were a bit kind of useless. वो ना भी होते तो what do you think about Mahara's cameo? I wasn't expecting it. No, not at all, not at all. But वो वही एक है कि मतलब Myra was kind of blink and miss. अगर Myra ना भी होती तो फर्क ना पड़ता, but थी तो अच्छा लगा obviously. थी तो अच्छा लगा। हाँ। So there were a lot of cameos, a lot of interesting cameos. आपका favorite cameo कौन सा था? Sania Saeed, she's so good. But also I have to here mention Iman Suleiman. Yes, absolutely. Oh my God. I think my favorite cameo had to, the most effective cameo. She sent chills down my spine. अच्छा, favorite cameo तो मेरा would be Sarmat Khusrot. I think because I have a bias for the I mean, man. Sarmat, of course. I mean, yeah, he's just so talented and he's so nidar when it comes to the camera. वो इतना मुश्किल रोल था करना, और वो ना हर बंदा and कर his पाता। co-star as well, whoever that person is. Whoever that person was, हाँ। मगर सानिया और सरमत का जो था ना एक जोड़ी वाला कैमियो, वो मेरा फेवरेट था। मगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी आपस में केमिस्ट्री भी कितनी जबरदस्त थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर निहारी तो अब हम कभी नहीं खाएंगे। थोड़ा ग्रूसम था, मुझे आंखें भी बंद करनी पड़ी, I have to admit. The sight of but blood. the way she does it, I'm Sania Saeed, oh my God. I mean, you can't take away from that performance. And same with Iman Suleiman, by the way that she's singing that thing. Absolutely. वो जो गाती है बैठ के lullaby, मेरी गुड़िया प्यारी गुड़िया, मैं अच्छी तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी, or whatever जो गा रही होती है, it was chilling. मुझे अभी भी सोच के जो है ना रोंगटे खड़े होते हैं। Iman is very good in these roles, which is why it's such a pity looking at Sarmad and looking at Iman. It's such a pity that Zindagi Tamasha couldn't release in Pakistan. Allah करे it will. Inshallah, inshallah. Inshallah. But हाँ, वो एक chilling cameo था. I think these three had to be superb. Fantastic. दूसरी चीज़ है हसन, the soundtrack. भी मैं कहती हूँ कि वो ऐसा soundtrack था कि आपको एक वक्त पे ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या पीछे टी चल रही है। कोई भी गाना एक भी ऐसा नहीं था जो बिला वजह घुसा हुआ था, या you know ऐसी गाने की बैकग्राउंड स्कोर आपको लग रहा हो कि बहुत हो गया, चल रहा, ये बहुत हो गया, नहीं। हर मौके पे कोई ना कोई गाना ऐसा आता कि आप कहते हैं ओ वाओ, ओके ये भी है। राइट फ्रॉम द ओपनिंग टाइटल ट्रैक जो है, एंड ताहा मलिक's done a fantastic job. वो जो जोई विका जी के ऑडियो है उसके बताएं ना, अल्फाज दें आप। मैं देखिए अल्फाज, मैं गानों से मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं। ओहो, जोई विका जी के वोकल्स हो गए, आई मीन ब्रिलियंट। फिर बीच में उन्होंने कई फेमिनिस्ट एंथम डाले हुए थे। फॉर एग्जांपल जो माँ बहन का डंडा गाना है गरम अंडे का, अनदर फैंटास्टिक सॉन्ग। और ऐसे कई थे पूरे, मुझे याद भी नहीं है सारे, बट दे वर इंटरस्पर्स्ड। आदिल उमर के गाने, यू नो नरगस इन पारस। और फिर जब वो आखिरी एक मोमेंट पे जो एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जब शम्स को गोली लगती है, और मुझे भी ये था कि यार इस बंदे को ना मारना। मतलब इस बंदे के साथ वाकई आपको 8 एपिसोड्स में यू गिव योर हार्ट टू दिस मैन कि ये सब कुछ छोड़ के, है क्या मोहल्ले का हैकर, मगर सब कुछ छोड़ के जुबैदा के साथ दिल जान इसने लगाया हुआ है, एंड ही सो इन लव विद हर एंड ही सो सिंसियर टू हर, ये ना मरे। और जब उसको गोली लगती है एंड दीज गर्ल्स अटैक द शूटर, विच इज़ बाय द वे फारिस शफी,
हाँ या और उसको जब मार रही होती हैं और पीछे मीशा शफी का मैच चलता है, आई मीन दैट सीन वाज, अभी भी मैं, मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। मतलब अगेन पर्पस क्या है, ये नहीं पर्पस है कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि औरतें वायलेंस पे उतर आई हैं और तोड़ फोड़ पे उतर आई हैं और मार धाड़ पे उतर आई हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि जब आप किसी भी इंसान को उस हद तक पुश करेंगे कि उसको जस्टिस मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, तो फिर उसका नतीजा ये भी हो सकता है। Because at the end of the day, you want justice whether the state gives it to you or you then take law in your own hands. True. But again, the soundtrack, Taha Malik, brilliant job. I want to take a moment and congratulate the entire cast. बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन सब का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चाहे वो उमैर राना हो या और जितने जितने सपोर्ट कास्ट में इतने लोग हैं, जो बाकी की चुड़ैल्स थी, पुलिस के जो दो पुलिस वाले उन्होंने दिखाए हैं, कोई भी एक कैरेक्टर या आपको एक्टर। पता है पुलिस वाले का नाम फवाद खान है? अच्छा, फवाद खान। He is a theatre actor and I mean, they're all so good. अच्छा, and these are very brave actors because मुझे लगता है कि जो चार आपकी मेन चुड़ैल्स हैं, अब मतलब बहुत मुश्किल होगा इनके लिए कोई नॉर्मल बिलो एवरेज प्रोजेक्ट करना। True. और जैसे यास्रा से मेरी चारों से बात हुई बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ कवर स्टोरी, तो यास्रा ने मुझे कहा कि इन द लास्ट 10 years टेलीविजन हैज़ हैड नो रोल फॉर मी बेसिकली, क्योंकि वो यंग प्रिटी गर्ल को हमने इतना स्टेरियोटाइप कर दिया है कि कोई भी गम्पशन वाली एक्ट्रेस होगी या जिसके अंदर बैकबोन होगा या जो अपने कैरेक्टर जो आपकी वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल नहीं करती जो हम अक्सर भी बात करते हैं कि तो टिपिकल आपकी गोरी चिट्टी एक। आई मीन निम्रा बुच्चा को आपने कितना टीवी पे देखा है? नहीं देखा। एक सिर्फ निम्रा बुच्चा का सही था जो कि मेरी कज़न माविश ने पॉइंट आउट किया कि शी वाज फैंटास्टिक, बट उनका तलफ़्फ़ुज़ इतना रिफाइंड है, कभी कभी आपका दिल चाहता था कि थोड़ी सी टपोरी ये होती। नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। वो एक टपोरी नहीं थी, वो एक खातून, घरेलू खातून ही थी जिन्होंने, जिनके साथ जब ज्यादती हुई तो शी टर्न्ड इनटू दैट। इतना खालिस लेजा बहुत कम लोगों का होता है। नहीं ठीक है, मुझे ऑड नहीं लगा, मगर मैं तो आई वाज इन लव विद द कैरेक्टर सो आई डिडंट रियली केयर। बट एनीवे, सो नाउ मूविंग ऑन टू certain controversies, the activism of Chudel, the activism of Chudel। अच्छा, अब बात यह है कि बहुत सारी controversies हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने दिखाया बुरके में, क्यों दिखाया, तो हम भी बुरका पहनते हैं तो we took offense to that। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार कि LGBT का बहुत ज़्यादा उसमें था and we didn't want to watch all of that। कुछ लोगों ने ये कहा कि यार कि ये विजिलेंटिज्म की तरफ आप जो चले गए हैं वो भी हमें समझ नहीं आया, और ये कौन सा तरीका है कि अगर आपने फेमिनिज्म दिखाना ही था तो फिर उस लेवल पे क्यों आप ले गए हैं। किसी ने ये भी कहा कि यार कि डायरेक्टर खुद इज अ मैन एंड ही इज अगेन टेलिंग अ स्टोरी ऑफ mansplaining it। ही इज मैनस्प्लेनिंग फेमिनिज्म और फीमेल एक्टिविज्म टू अस, टू द ऑडियंस। इन सारे सवालात का जो है ना वो एक ही जवाब है, इन सारी कंट्रोवर्सीज मैं दे दूं? वो आप दें। उस सब कंट्रोवर्सी का और सब सवालात का जवाब ये है कि ज़रूरी बात ये है कि जितने लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ अब उनकी बात नहीं करी जो तारीफ़ कर रहे हैं बिकॉज वो भी बहुत है, जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड में एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्शन भी सही है। एब्सोल्युटली। वो ये वो बात है कि वो अगर कोई किसी चीज को कोई डिसएग्री कर रहा है या कोई बात कर रहा है, जैसे अगर कोई कह रहा है कि मैं बुर्का पहनती हूँ और मैंने ऑफेंस लिए, तो दैट्स फाइन, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, वो उनका हक है कि वो ऐसे फील करें। बात यह है कि ज़रूरी बात क्या है कि लोगों ने देखा है और लोग उसके बाद कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये हम एक बार अपने हॉट बाइट्स में भी कर चुके हैं, आपको बात यही कि चीजें बनती, people have watched it because it was so good। अगर ये एक बकवास 10 एपिसोड की सीरीज होती, कोई ये देखता ही ना, बेशक इसमें फेमिनिज्म की बात हो रही होती या ना हो रही होती या स्टीरियोटिपिकल होता या बकवास होता है स्टोरी लाइन, अगर ये बुरा बना हुआ होता कोई देखता ना। अब सब ने देखा है और उस पर रिएक्ट किया है, यही उसकी विक्ट्री है। बट जो जवाब आप देने वाली थी यही था कि the important thing is that people have watched and they are thinking। Now everybody will take away their own opinion from it। आप क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्में देखते हैं, वो वायलेंस से भरपूर होती हैं। जैंगो अनचेन्ड अगर आपने देखी है तो वो एक सेकंड में 20 लोगों को लोग मर रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जी वो वायलेंस प्रमोट कर रहा है, और वो तो उठ के चला गया था जब उसको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था। It's not that anybody is condoning or condemning any of this। It's a story, it's fiction based on things that happen in real life।
जो लोग बुरके पे इतराज़ कर रहे हैं उनका इतराज़ भी ठीक है, जायज़ है, आप बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। जायज़ है कि आप बुर्का पहनते हैं, आपको लगा है ऑफेंसिव, आपका ऑफेंड होना बिल्कुल ठीक है। मैं पर्सनली ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो घर से बुर्का पहन के निकलती थी, नीचे मिनी स्कर्ट होती थी, कोने पे जाके वो बुर्का उतार देती थी। ये भी होता है, जो उन्होंने दिखाया है वो भी होता है। सो ये सब कुछ होता है, इतराज़ भी होते हैं। द गुड थिंग इज़ दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, द कॉन्वर्सेशन हैज़ स्टार्टेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैंने शुरू में बात की थी, मेरा जवाब इस पूरी चीज के ऊपर यही है। एक चीज तो ये है कि देखें, जो मैं रेटिंग्स की हमेशा बात करता हूँ, 18+ है ये, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट दिस जैसे हमारे ड्रामे होते हैं या जो दूसरा कंटेंट होता है, दैट इट्स बीइंग शव्ड इन योर फेस, इट्स नॉट, Yeah. ठीक है। एक तो ये पेड स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर है। आप ट्रेलर देखें, आपको ट्रेलर से एम्पल अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर प्रोफेनिटी भी है, इसके अंदर दूसरी वायलेंस भी है, हर तरह की चीज आपको ट्रेलर से अंदाजा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा यार हमने 2 किस्तें देखी, 3 देखी, हमें सही नहीं लगा, हमने देखना छोड़ दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आइडियली यही होना चाहिए। ये किसी एक, मैं बार बार दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि एक राइटर ने अपने दिमाग में से एक दुनिया क्रिएट की है, कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद इट, यू हैव एवरी राइट टू अग्री विद इट। मैं पर्सनली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी थीम्स हैं जिनको कंडोन नहीं करता, जिनसे अग्री नहीं करता, बट मैं ये नहीं कहूंगा यार कि ये बनाया क्यों, ये दिखाना ही नहीं चाहिए था। Absolutely. ये बात मैं इस केस में इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि जो हम ड्रामों की बात कर रहे होते हैं वो ये होता है कि एक ही चीज बार बार आप दिखाई जा रहे हो, हर ड्रामे में दिखाई जा रहे हो, एंड प्लस उसमें ऑडियंस के पास आप चॉइस नहीं दे रहे, तो उसमें प्रॉब्लमैटिक ये ज्यादा चीजें होती हैं। इस केस में जो एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, अगेन जिसको आपने पैसे दे के जाके सब्सक्राइब करना है, तो आप जाके वो तभी करोगे जब आप वो देखना चाहोगे। आप ट्रेलर देख के अगर आप फैसला करते हो यार ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, मैंने नहीं देखनी, आप ना देखो, आप मत देखें, बिल्कुल। आप ना देखो। बट अगर आपने देखा और है, कई ऐसी जॉनर्स हैं जो कि हम नहीं देखते, जो हम नहीं देखते, Yeah, जो हम जो नहीं हम नहीं देखते, देखते, it's तो not- वो बिल्कुल। जैसे आपका देख के क्रिटिसाइज करना हक है, देख के तारीफ करना हक है, वैसे ही आपका देखना ना देखना भी आपका हक आपका हक है, बट बिल्कुल। देख के ये कहना कि नहीं ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, ये ये गलत आपका है, हक नहीं है, बिल्कुल। ये आपका हक नहीं है। बस दैट इज द बॉटम लाइन। ये बॉटम लाइन अब है। ये बताएं सर, आपका क्योंकि अंदरूनी खबरों से बहुत गहरा ताल्लुक है, अगली वेब सीरीज कौन सी आ रही है? बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने भी हमसे पूछा जी, कि मैं भी पूछें, आपसे पूछ रही हूँ। तो मैंने आई रीच्ड आउट टू Z5। उन्होंने जो ऑफिशियली ये जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया राइट, कि कौन सी इट सीरीज विल बी वेरी हार्ड टू नाउ फॉलो दिस। होगी, और ये भी अभी ऑफिशियली हमें नहीं पता कि कौन सी डेट पे रिलीज होगा, जो भी रिलीज होगा। बट अंदरूनी जराए से ये पता चला है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 5 ओरिजिनल सीरीज थी उनमें से 3 सीरीज ऐसी हैं जिनका अभी कुछ पैच वर्क रहता है। एक उनमें से जो सीरीज है मेरीन जब्बार वाली, जिसका नाम है एक झूठी सी लव स्टोरी, एक झूठी लव स्टोरी, वो जो है वो कंप्लीट हुई हुई है। सो चांसेस आर, मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा, बट चांसेस आर कि शायद अगला जो हमें सीरीज देखनी पड़े वो एक ठीक है, झूठी लव स्टोरी हो, ठीक जो है। कि बिलाल अब्बास खान और मदिया इमाम की है। Zabardast, Zabardast, because I feel Mehreen Jabbar is also a great storyteller and she has also been shortchanged by local production houses because उनके projects की भी जो चीर फाड़ होती रही है, तो अब उनको मौका मिला है अपनी पूरी स्किल दिखाने का, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात। So the first in the set of Z5 productions and it's a great and very promising start. अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं Expectations बहुत बढ़ गई हैं, एकदम। अगला प्रोजेक्ट पे बहुत प्रेशर होगा। और ये देखें, ये बहुत सारी चीजें, इसमें से एक छोटी सी बात मैंने और कहनी थी कि एक चीज तो मुझे ये बुरी लगी कि जब हम Z5 पे ऊपर देख रहे हैं तो देयर शुड बी सम क्लियर डिस्क्रिप्शन कि यार कि ये नीचे उन्होंने लैंग्वेज भी हिंदी लिखी हुई थी, हिंदी नहीं उर्दू होना चाहिए था वहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, एंड देयर शुड बी सम वे ऑफ सेइंग दैट दिस इज पाकिस्तानी कंटेंट, यू नो। इवन दो आई अंडरस्टैंड कि नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नेशनैलिटी वहाँ पे एज सच होती नहीं है, बट Z5 पे ओवरवेलमिंगली इंडियन कंटेंट पड़ा हुआ है आपका, पाकिस्तानी कंटेंट बहुत थोड़ा है। तो वो कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए, पहले मुझे लगा जिंदगी का कोई बैनर होगा अलग से, वो भी नहीं था। मैं तो गया हूँ तो सामने चुड़ैल था और मैंने देखना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो इंटरनेशनल ऑडियंस देख रही है, इंडिया पाकिस्तान से हट के अगर कोई देख रहा है, तो आई थिंक वो कुछ डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, एटलीस्ट लैंग्वेज ही उसकी हिंदी की, ओरिजिनली पाकिस्तानी कंटेंट, या हिंदी की जगह उर्दू होना चाहिए था मेरे उर्दू इंग्लिश होना चाहिए ताकि सब पढ़ सकें। नहीं, वो जो नीचे लैंग्वेज ओवरवेलमिंगली तो उर्दू में है ना। अच्छा, वो जो लैंग्वेज लिखी आती है उसकी, अच्छा, अच्छा। उसमें के सबटाइटल्स अवेलेबल हिंदी, Right.
तो हिंदी नहीं उर्दू होना चाहिए अच्छा, था okay. वहां पे। जो नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, इंडियन कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, तो देयर इज अ रियल चांस कि पाकिस्तानी कंटेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिले, दरवाजे खुले, जो हमने पहले भी हॉट बाइट्स में भी अपने बात की जी थी। हाँ, हसन, खिड़की खुल चुकी है। खिड़की खुल चुकी है हमारे जी। कंटेंट के लिए, हमारे टैलेंट के लिए, विच इज ग्रेट, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं ये कहूँगी कि लोकल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को भी ठीक है, आप सेंसरशिप लॉज को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिमिट्स के अंदर जो आपको लिमिटेशंस दी गई हैं उनके अंदर काम करते हुए प्लीज़ पुश द बाउंड्रीज, पुश द एनवेलोप, और थोड़ा सा उस डिब्बे में से बाहर निकलें जो कहते हैं कि सास बहू और उनके मसलों के आगे दुनिया ही नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि इस चुड़ैल्स के अंदर कितने सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको उन्होंने रेज किया है, बट किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगता कि यार ये बहुत डार्क हो गया, आई कांट वॉच इट, बिकॉज इट्स ऑल बीन डन इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। एब्सोल्युटली। अच्छा, और मुझे आप लगा भी था एट पॉइंट्स मुझे डार्क लगा था, बट वो ये डार्कनेस और ग्रिमनेस के अंदर इट वाज ऑलवेज एंटरटेनिंग, वो यू वांटेड टू कीप वाचिंग। या ये नहीं था कि आप कहते हैं जैसे अगेन गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज एक्सट्रीमली डार्क, बट आई नेवर एट ऑल स्टॉप वांटेड टू स्टॉप वाचिंग there's so much violence in Game of Thrones, Thrones, man. man, but you never wanted to stop watching. You never want to हाँ, stop watching exactly, that. There's exactly. incest and what not. हाँ. But you continue watching it because of interesting storytelling. Storytelling. So well done, Asim Abbasi. You won my heart. You won Amna's अब heart as well. सुनने में आ रही हैं कुछ कुछ चीज़ें चुड़ैल्स के सीक्वल की, तो आई होप कि वो सच्ची हों और सीजन 2 भी बने इसका। सीजन 2 भी बने और और जहाँ पे सीक्वल्स की बात हो रही है, इंशाल्लाह जुम्मे को हम एक और आपको सीक्वल के बारे में बताएंगे। उसके लिए आप हमारा वीकेंड रिव्यू जरूर देखिएगा। और बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा सवालों में लास्ट हमारे रिव्यू के क्वेश्चंस में और फीडबैक में कि हम ज़ेबाइश का रिव्यू नहीं कर रहे, तो ये बड़ी मायूब हरकत करें। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी कि हम क्यों नहीं कर रहे। और ये भी कहा कुछ लोगों ने कि क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं और सीनियर नहीं एक्टर नहीं, हैं। आप आगे गिव अवे मत करें, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी हम क्यों नहीं रिव्यू। ठीक है, ये बात भी हम फ्राइडे करेंगे। मीनवाइल हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और आप देख लें, मैंने कभी आपसे नहीं मांगी फॉलोइंग और मेरी आपसे दुगनी क्योंकि हो गई हसन है। उनके बिहाफ पे मांग मांग के उनके 20,000 करा दिए हैं, उस बात को वो कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगी। तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नए इंटरव्यूज हम करने जा रहे हैं जिनकी तस्वीरें आपको इक्का दुक्का दिन में देखने को मिल जाएंगी बिफोर वीकेंड रिव्यू। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें ताकि आपको पता लग जाए हम किसके इंटरव्यूज करने वाले हैं। हमें सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। अभी भी आप बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। खुदा हाफिज।